अस्सलाम वालेकुम। एडी मलक और फैसल ख़ान सूरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैंने कुछ लम्हा पहले, कुछ देर पहले मैंने अपनी कम्युनिटी में एक ख़बर शेयर की थी कि आज की अब तक की सबसे बड़ी ख़बर मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा, क्योंकि परी इस वक्त जिस शेल्टर होम में मौजूद है और परी के साथ कुछ मुलाकातें हुई हैं गुज़श्ता रोज़, कल के दिन जो कल गुज़र चुका है। कल परी की मुलाकात हुई है और परी की जिस शख्स के साथ मुलाकात हुई है, परी उसके साथ परी ने क्या बातें की हैं, ये सारी बातें जो उस शख्स के साथ हुई, ये हम आपको अपनी ज़ुबानी एक्सप्लेन करेंगे कि परी का अब क्या मौक़िफ़ है। और परी को जब ज़हीर के बारे में बताया गया कि परी के ज़हीर इस वक्त कहाँ पर है, तो ये सारी बातें आप हमारी इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर बात करनी है। क्योंकि आज किसी का एमएलओ डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो एमएलओ थे वो प्रोसेस में हैं और जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी हम उस पर दोबारा से वीडियो बनाएंगे। तो फैसल मेरे साथ मौजूद है और फैसल के भी सोर्सेज हैं जो इस तरह की खबरें ढूंढते हैं और इनके ऐसे कुछ जिन हैं जो कि इस तरह की खबरें लेकर आते हैं। तो फैसल, मुझे बताएं कि क्या खबरें हैं और इस खबर के बारे में जो मैंने बताई है, और इसको हम प्रॉपरली डिस्क्लोज़ करेंगे कि कौन था वो शख्स और फिर उसकी क्या बात हुई और परी का अब क्या कहना है। रेड्डी साहब, जिस तरह से पानी का बहाव एक ही तरफ है ना, इसी तरह परी का बहाव भी सिर्फ ज़हीर की तरफ है। उसका दिमाग वहाँ पे सेट हो चुका है, टिक चुका है। उसका दिमाग हिलने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही कोई कोशिश करवा सकता है। लेकिन परी इस टाइम डिप्रेशन में है। वजह यह है कि जब उसको पता चला है कि ज़हीर को, यानी कि उसके खामद को जेल भेज दिया गया है, परी चौंक गई है। और परी तकरीबन आधा घंटा एक जगह पे इस तरह से बुत की तरह खड़ी रही है, यानी कि सख्ते में आ गई वो है। सकते में आ गई। और उसको इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि वो बेचारी, उसके जुबान से कोई अल्फाज नहीं निकले। उसका मुंह बिल्कुल चुप कर गया, खामोश हो गए, होंठ साथ जुड़े रहे और आंखें उसने झपकी नहीं थी। और तकरीबन आधा घंटा वो इस हालत में खड़ी रही है। और परी ने जब बोलना शुरू किया, जब उसके मुंह पे पानी छिड़का गया है, तो परी ने फिर कह दिया है कि बस अब मैं इस तरह प्यार से पेश नहीं आऊँगी। अब मैं जो जज्बात रखती हूँ वो सबके सामने आएंगे और मैं जैसे ही अदालत के कटहरे में आऊँगी तो मैं दोबारा से चीख कर कहूँगी कि मैं इस बंदे के साथ जाना चाहती हूँ, इसी बंदे के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना और ना ही मुझे भेजा जाए। और जो यूट्यूबर्स, उसने ये भी कहा है कि जो यूट्यूबर्स झूठी खबरें फैला रहे हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। इनको कह दें कि जो परी पहले दिन से बयान दे रही थी आज भी उसी बयान पे कायम है। फैसल, बिल्कुल आपने सही बजा फरमाया है। मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ कि जिस वक्त परी को बताया कि ज़हीर को जेल भेज दिया गया है, जैसे कि आपने बताया कि परी ने जब ये ख़बर सुनी तो यकीन करे कि वो सख्ते में आ गई और कुछ लम्हा वो खामोश हुई। और जैसे वो खामोश हुई, मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि वो जैसे खामोश होने के बाद वो बोली तो उसके तेवर बिल्कुल चेंज थे, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल चेंज था, उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। और उसने फिर क्या कहा, यार मैं कहता हूँ कि ये बात जब वो आकर बताएगी उन लोगों को जो बड़े बेताबले हुए फिरते हैं कि जी सज़ा दिलवा देंगे, परी अपने घर आ जाएगी। उस बंदी ने, उस उस लड़की ने जब उस शख्स को बताया कि ज़हीर कहाँ है, तो परी ने, आपको अंदाज़ा है कि परी ने क्या कहा है। परी ने बड़े ऊंची आवाज़ में कहा, उस शख्स ने मुझे बताया कि एडी साहब, मैं एक दफ़ा हैरान हो गया कि यार इस बच्ची को हो क्या गया। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि आपको पता है कि ज़हीर को जेल भेज दिया गया। देखें वो जिस मुझे उसने ये भी बताया कि उस शेल्टर होम में परी समेत 4 बच्चियां हैं और परी उन चारों बच्चियों में से सबसे बड़ी है, समझदार है और एज के हवाले से भी। बाकी जो 3 लड़कियां वहाँ पर बच्चियां मौजूद हैं, उनका इस तरह का कोई मामला नहीं है। वो
लापता बच्चियां हैं, उनमें एक बच्ची वो जो होती है जिनको माँ बाप छोड़ देते हैं पैदा होते ही, ठीक है ना, उनमें एक बच्ची वो है और बाकी दो बच्चियां घर से वो लापता हुई हैं, घर का पता भूल गई हैं और कुछ रोज़ पहले ही वो यहाँ पर आई थी। तो उनके लवाकिन की भी तलाश जारी है शेल्टर होम की इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन परी ने अब ऐलान जंग कर दिया। ऐलान जंग किसके ख़िलाफ़ किया है, इसको आप थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करें। रेड्डी साहब, ऐलान जंग उस मुआशरे के ख़िलाफ़ किया है जिस मुआशरे ने उससे ये हक़ छीना है कि वो अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकती, जिस मुआशरे ने उसकी तज़लील की, उसको ज़लील किया, और फिर ये मुआशरा चाहता है कि उसको और थोड़ा सा ज़्यादा ज़लील किया जाए ताकि वो सभी की नज़रों में गंदी हो जाए, सभी की नज़रों के सामने अपनी नज़रें झुका ले, सर झुका ले और इस मुआशरे में जीने का हक़ ना रख पाए। उस मुआशरे के ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाने का कह दिया है और उसने कहा है कि मैं अपने पेरेंट्स का बहुत एहतराम करती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की बहुत इज़्ज़त करती थी, पेरेंट्स के साथ प्यार भी था, लेकिन उन पेरेंट्स ने जब मुझे कहा कि हम आपके कहे पे अमल नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तब मैं उनके ख़िलाफ़ गई हूँ, उनके ख़िलाफ़ कदम उठाया। तो अब उस बच्ची ने कह दिया है कि अब आपको मेरा दूसरा चेहरा नज़र आएगा, जो चेहरा आपने पहले नहीं देखा था। अब मैं जो माइक लेकर ज़हीर और शबीर के पीछे जाके ये आवाज़ें लगाते हैं, और शबीरिया और ज़ीरिया, ये जिन लोगों ने ये आवाज़ें लगाई, जिन लोगों ने ये आवाज़ें कसी, अब उनके ख़िलाफ़ आके खड़ी होगी। और जैसे ही वो लाहौर पहुंचेगी तो उसने ये वाज़िया कहा है कि मैं इनके ख़िलाफ़ खुद एक्शन करवाऊंगी। और जैसे ही कराची में जब अदालत में पेश तो उस बच्ची ने कहा है कि मैं कराची में भी जैसे मीडिया मेरे पास आएगा तो मैं उनको दो टोक जवाब दूंगी। तो अब देखना ये है कि बच्ची को जैसे ही अदालत में बुलाया जाएगा तो बच्ची किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि हमें तो पता चल चुका है, उसने बता दिया है कि भाई अब मेरा दूसरा चेहरा आप लोगों के सामने आने वाला है, क्योंकि बहुत मासूमाना तरीके से मैंने बिहेव कर लिया इनके सामने, इन्होंने फ़ायदा उठाया। अब मैं फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी, मैं अपने शौहर की इज़्ज़त करवाऊंगी और ख़ुद की भी इज़्ज़त करवाऊंगी। और मैं अपने पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स बड़ापन दिखाएं, प्यार मोहब्बत जो है हम में वो कायम रहेगा। सिर्फ इस वजह से इख्तलाफात पैदा ना करें कि मुझे पसंद की शादी नहीं करने दी जा रही, पसंद की शादी हो चुकी है, इसको तस्लीम करें। बिल्कुल, परी ने ये भी कहा कि जब मुझे अब अदालत में आने का मौका देगी और मुझे बोलने का मौका देगी तो तब अदालत के उस रोस्टर रूम को पता चलेगा, उस अदालत के कमराए अदालत में एक आवाज़ गूंजेगी। उसने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज किए हैं, उसने कहा है कि अब मैं अब तक खामोश सही और अब तक मैंने कुछ ऐसा इकदाम नहीं उठाया, लेकिन अब जो मैं कुछ दिखाऊंगी, जो कुछ मैं करूंगी, वो अब तक से सब कुछ मुख्तलिफ होगा। और फैसल, मुझे जिस तरह मेरे सोर्स ने ये सारी कहानी बताई तो यकीन करें कि मैं भी हैरान था। अच्छा, मैं उनके साथ मेरा इतना कोई पर्सनल रिलेशन तो नहीं था, लेकिन कराची में जब ज़ाहिरा हम एक दूसरे के साथ शेयर किए थे हमने नंबर, तो उन में से ज़ाहरी बात है ना, जो लोग समझते हैं कि कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, और उन्होंने मुझे मुनासिब समझा, इस काबिल समझा कि उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और मुझे ये सारी कहानी बताई कि उस शेल्टर होम के अंदर जो माहौल है वो अब तब्दील हो चुका है। परी हो सकता है, फैसल, उसने जो सबसे बड़ी अहम बात मुझे बताई, उसने कहा कि एडी साहब, हो सकता है कि परी इस शेल्टर होम के दरवाज़ा या इस शेल्टर होम की दीवार फैलांग कर भी भाग सकती है, क्योंकि उसने अब उसको अब जीने का किसी ने हक दिया ही नहीं है। तो वो अब उन तमाम लोगों के साथ ऐलान जंग करेगी जो लोग उसकी तजलील करना चाहते हैं, जो लोग उसको माशरे में गंदा करना चाहते हैं। उनमें से ये कोई और लोग नहीं है, ये उसके अपने लोग हैं, ये उसके अपने वालिदैन हैं जो उसकी तजलील करवाना चाहते हैं, जो उसका MLO करवा कर उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाना चाहते हैं। लेकिन अब उसकी तरफ से ऐलान जंग हो चुका है। मज़े की बात मैं आपको एक और बता दूं, इसमें इसी वीडियो में मैं ऐड कर देता हूं कि ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत जो गिरफ़्तारी के बाद अप्लाई की जाती है, उसको भी आज उसी ट्रायल कोर्ट अदालत में हो गई है, मंजूर हो गई है, और उस पर फ़रकीन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं दोनों तरफ को कि अब किस 5 तारीख का उसका भी समाअत का जो डेट दी गई है वो 5 सितंबर दी गई है। अब 5 सितंबर को ये इसके परी के MLO का भी फ़ैसला होगा और उसके बाद
इनकी जो ज़मानत है उस पर भी आर्गूमेंट होंगे कि अगली डेट कब दी जाएगी या क्या आर्गूमेंट होते हैं ज़मानत के हवाले से। तो ये जो भी खबरें आएंगी या जो भी इस तरह की पेशरफ्त आएगी, हम ज़रूर अपने देखने वालों को इससे आगाह करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम फजूल वीडियोस ना अपलोड करें। हम नहीं चाहते कि आपका टाइम ज़ाया हो, हमारी वीडियो को आप देखें और सिर्फ उसको आप उससे समझ लें कि मायूस हों कि उसमें कोई ख़बर ना हो। लेकिन इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी वीडियो बनाएं उसमें कोई ना कोई अहम खबर ज़रूर हो। तो अब आप तक की और आज की ये बड़ी खबर थी कि परी की जो मुलाकात हुई है और परी को अब मालूम हो चुका है कि मेरे ज़हीर को जेल भेज दिया गया है। मुफ्त की सज़ा अब जेल में काट रहा है वो उसका शोहर, और मुफ्त की सज़ा कैद काट रही है परी। तो अब परी जब आएगी कमरा अदालत में और वो चीख चीख कर बताएगी कि मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ, तो उसके बाद मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं कि अदालत कोई और फैसला करेगी? एडी साहब, पहले भी 164 का बयान हो चुका है, पहले भी बच्ची ये बयान दे चुकी है। ये कुछ वकला हजरात हैं, वो शायद फेम हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरह से बच्चों पे जुल्म नहीं होना चाहिए, उनको भी ज़रा सोचना चाहिए। उनके बच्चे भी बड़े होंगे, उन्होंने भी लव मैरिजेस करनी है। अब तो आजकल आम हो चुका है लव मैरिज करना। तो इस तरह अगर हम एक बच्ची को मार देंगे डिप्रेशन की वजह से, बिलफर्ज बच्ची चली भी जाती है अपने पेरेंट्स के पास, तो बच्ची तो ये सब जी नहीं पाएगी मुआशरे में ना, बिल्कुल नहीं जी पाएगी। और अपने उस ख़ानदान में माशरे शक्ल नहीं दिखाएगी। और उस माशरे में तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, अपने ख़ानदान में शक्ल नहीं दिखा पाएगी, ख़ानदान के साथ उस तरह से बिहेव नहीं कर पाएगी जैसे पहले था उसका। फैसल, आप मुझे बताएं कि वो क्या अगर वालिदैन के पास चली जाती है तो क्या उस अपने वालिद का सामना कर पाएगी, उस वालदा का सामना कर पाएगी जो उसके अपने वालिदैन उस पर इल्ज़ाम लगाते कि ये जना करती रही है, इसके साथ ज़्यादती की गई है, इसका रेप हुआ है, तो क्या वो किस निगाह से वो देखेगी उनको? मुझे ऐसा लगता है हम पहले इतने मुहज़्ज़ब वाले होते थे लोग कि हम बच्चियों की अगर वो इज़्ज़त लूट जाती थी हम छुपाते थे। हाँ। अब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया को बताओ बिल्कुल। कि मेरी बच्ची के साथ रेप हुआ है, मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। मैं पहले स्टोरीज़ किया करता था ना, तो मुझ पे तनकीद की जाती थी कि आप रेप की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और इसको उछालते हैं आप वाक़यात को। तो मैं कहता था कि ये मुआशरे में हो रहा है, ठीक है, ये ना दिखाया गया तो इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसमें तो कुछ हुआ भी नहीं। हाँ, जो लोग तनकीद करते थे ना मुझ पे, आज वही लोग कह रहे हैं एमएलओ करवाओ बच्ची का। हाँ, बिल्कुल। आज वही लोग कह रहे हैं कि भाई रेप साबित करो। वही लोग कह रहे हैं कि पूरे मुआशरे को बताओ कि इज्जत लुट गई है, पूरे मुआशरे को बताओ कि बच्ची के साथ 6 लोगों ने रेप किया है। फैसल, इन लोगों को शायद मालूम नहीं है कि ये एमएलओ का प्रोसेस क्या होता है। सर, जाहिर यार हो वो गया। जितना जितना वो दर्दनाक होता है उससे कई गुना वो शर्मनाक होता है। शर्मनाक होता है। और उसकी जब रिपोर्ट लिखी जाती है ना, तो मैं नहीं कुछ इस मामले में बताना चाहता, खासकर परी के एमएलओ के बारे में जब बात आएगी ना तो मैं सबको डांट पे लाऊंगा। देखिए, हम किसी की इज्जत को नहीं उछालना चाहते, हमारे लिए सब माए बहनें एक हैं, लेकिन आप लोग एमएलओ करवा कर क्या माशरे की ज़ुबानों को रोक पाएंगे? कभी भी नहीं सर, इनको नहीं पता अगला प्रोसीजर क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। ये सिर्फ रेटिंग लेने के लिए, फेम लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं यूट्यूबर। इनको नहीं पता अगर इस मामले को ना दबाया गया तो बच्ची नहीं जिंदा रहेगी। आमिर लियाकत की एक वीडियो वायरल हुई थी, इज्जतदार शख्स था ना, डिप्रेशन में चला गया, उसने सभी से राब्ता तोड़ दिया था। और ये बच्ची तो छोटी, आप लोग कहते हैं माइनर है, माइनर बच्ची के सामने ये सब कुछ हो जाएगा। क्या आप उस पर रेप के इल्ज़ाम लगाओगे? और जो डॉक्टर सवालात करेंगे, वकील सवालात करेंगे, पुलिस वाले सवालात करेंगे, वो बच्ची मैच्योर नहीं होगी, गंदी नहीं होगी तो क्या होगी? वो बच्ची तो, मैं खुदा न ख्वास्ता ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ, अल्लाह माफ़ करे, बच्ची तो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, रहने दें, वो बहुत गंदे अल्फाज हैं, लेकिन बच्ची को आप बहुत गंदा कर देंगे। ये सब लोग, फैसल, ये सब लोग इसके अपने सब, हम सिर्फ वो चंद 6 लोग हैं जो इस एमएलओ के खिलाफ हैं। और हम एमएलओ के खिलाफ नहीं हैं, हम बच्ची की इज्जत को महफूज करना चाहते हैं। यार आप लोग पैचअप कर लो, मिल जाओ, सुलह कर लो छुप छुपा के, लेकिन ये ना करो। खुदा के लिए बच्ची की इज्जत को महफूज बनाओ, बच्ची की इज्जत को इस तरह से ना उछालो। बच्ची की इज्जत के साथ साथ लड़के की भी इज्जत है, लड़के को भी कहीं मुंह दिखाने दो, लड़के की माँ को कहीं मुंह दिखाने दो। खुदा का वास्ता है, हम तो कहते हैं कि लड़की के जो वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपनी इज्जत बचाएं, वो अपनी इज्जत को महफूज करें, वो घरों में बैठें, वो मीडिया के सामने ना आए। मीडिया आपकी बेटी को उछाल रहा है, बेटी को उछाल के फेम कमा रहा है। प्लीज़
ना हम तो ज़हीर की साइड ले रहे हैं ना, लड़के की इज्जत फिर आ जाएगी वापस, आपकी बेटी की इज्जत वापस नहीं आएगी। मैं फिर आज जो रहा हूँ कि प्लीज़ रहम खाएं अपनी बेटी पे तरस खाएं, आपस में बैठ के मिलजोल करके फैसला कर लें। वकील पैसा खा के चला जाएगा और अदलिया फैसला करके चली जाएगी, लेकिन आपकी बेटी की इज्जत वापस नहीं आनी जब तक बेटी की ज़िंदगी है। नया शोहर आएगा, फ़र्ज़ करें नई शादी करवा देते हैं, वो इज्जत नहीं करेगा, वो ताने देगा तू भज्जी सी कैसे दे नाल। उसके ससुराल वाले कभी उसको घर में चैन से नहीं बैठने देंगे, वो कहेंगे तेरे नाल रेप होया सी पहले। सर क्या चाहते हैं आप? हमें कुछ लेना देना नहीं किसी पार्टी से, हमने ना पैसे लिए किसी से, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मामले को दबाएं, इस मामले को ना उछालें। पूरी दुनिया में, अमेरिका तक ये खबरें फैली हुई हैं। क्या सोचते होंगे यार, ये दीन है आपका, ये आपका मुआशरा है, मुहज़्ज़म मुआशरा, इसको आपने मदीना की रियासत बनाना था। लानत भेजते होंगे आप लोगों पे, हम पे। तो प्लीज़ रहम खाएं। इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।